हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। अपनी धुन में रहता हूँ मैं, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ मैं, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। जय हो। राधे राधे रहता हो, राधे राधे हो, राधे 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 श्री राधे। ओ राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे।
जब से तेरा नाम लिया मेरा जीवन जैसे बदल गया मेरा जीवन जैसे है बदल गया मेरा जीवन जैसे बदल गया। मारा मारा फिरता था मैं एक सहारा मिल गया मुझे एक सहारा मिल गया मुझे एक सहारा मिल गया। मस्ती में अब रहता हूँ मैं मस्ती में अब रहता हूँ और राधे राधे कहता हूँ। मस्ती में अब रहता हूँ राधे राधे कहता हूँ। राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे हो राधे 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 श्री राधे। तेरी कृपा से श्री राधे रसिकन का मोह संग मिला रसिकन का मोह संग मिला रसिकन का मोह संग मिला। होकर खाने वाला था मैं तूने आके थाम लिया तूने आकर थाम लिया तूने आकर थाम लिया। संत शरण में रहता हूँ संत शरण में रहता हूँ राधे राधे कहता हूँ संत शरण में रहता हूँ राधे राधे कहता हूँ। राधे हरि राधे बोल। राधे 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 श्री राधे ओ राधे 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 श्री राधे। हरि बोल। ना जाने दुनिया भर के सब कारज कैसे होते हैं सब कारज कैसे होते हैं सब कारज कैसे होते हैं। जो नहीं लेते नाम तेरा वो जाने कैसे होते हैं जाने कैसे होते हैं जाने कैसे होते हैं। पिया शरण में रहता हूँ मैं पिया शरण में रहता हूँ राधे राधे कहता हूँ पिया शरण में रहता हूँ राधे राधे कहता हूँ। राधे 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 श्री राधे 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 राधे
श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे राधे जय हो राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। साधना टीवी और संस्कार टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी कथा में। जो कथा हम सबके जीवन की व्यथा को मिटा रही है, ऐसी कथा हम सभी सुन रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। इस कथा में परीक्षित बनके आप सभी दूर दूर से आई माताएं, बहनें, श्रोतागण, भक्तगण सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की मंगलमयी कथा में। श्रीमती लीला देवी असवाल जी नई दिल्ली नेहरू नगर से आप आई हैं। साथ में श्री आपके दामाद जी श्री प्रवीण कुमार चौधरी, लक्ष्मी चौधरी जी, नवनीत विष्ट, इंदु विष्ट जी, मनीष रावत, आशा रावत जी। एक बार सुंदर तालियां श्रीमती लीला देवी असवाल जी के परिवार के लिए। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। श्रीमती लीला देवी कहाँ हैं? मैया आप परीक्षित बनके इस कथा का रसपान करते हुए अपना जीवन संवार रही हैं और भगवान की कृपा से आप का पूरा परिवार इस कथा की गंगा से आप सभी जुड़ रहे हैं। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। साथ ही प्रताप से हैं उर्वशी देवी जी, बेटा रविंद्र यादव जी, राजेंद्र यादव, गुड्डू यादव जी, श्री लक्ष्मी देवी जी, नाती गोविंद यादव, पत्नी निशा यादव जी, प्रताप सिंह जी और उर्वशी मैया कहाँ हैं? आप प्रेम पूर्वक इस कथा का रसपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। सा परिवार भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, सदा आप सुखी और स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना। साथ ही भीखम प्रसाद तिवारी जी, श्रीमती मंदाकिनी तिवारी जी, हेमंत तिवारी जी, श्रीमती प्रीति तिवारी जी, दीपक तिवारी जी, समस्त परिवार बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप आए हैं। और श्री भीखम प्रसाद तिवारी जी, श्रीमती मंदाकिनी तिवारी जी, भगवान की कृपा से आप सभी इस पावन सी गंगा कथा की गंगा से जुड़ते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भागवत जो सुनता है वह भगवान की कृपा का अधिकारी बन जाता है। साथ ही श्रीमती प्रेमलता नारायण केंद्री जी अहमदपुर महाराष्ट्र से हैं। भाभी श्रीमती छाया तुकाराम केंद्री जी, बेटा श्री चंद्रशेखर सीताराम मुंडे एवं सा परिवार आप आए हैं। एक बार सुंदर तालियों के साथ आपका भी स्वागत। महाराष्ट्र से आप आए हैं श्रीमती प्रेमलता नारायण केंद्री जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। जैसे गंगा का जल सबकी प्यास बुझाता है, उसी तरह ये भागवत की कथा
सबका कल्याण करती हैं। जो सुनता है सबका कल्याण, सब पर कृपा। जो यहाँ आ पाए हैं, जो नहीं आए तो टीवी पर सुन रहे हैं, जो सुन रहा है भागवत बस वो अपने आप को कृतार्थ कर रहा है। पानी से जब हम नहाते हैं तो पानी हमारे बाहर के मैल को साफ करता है। बॉडी में, त्वचा में कोई गंदगी हो तो उसे वो पानी धुल देता है। पानी बाहर की गंदगी को धुलता है, जबकि सत्संग मन की गंदगी को धुलकर साफ कर देता है। जल शरीर को शुद्ध करता है, भगवान की कथा मन को शुद्ध करती है। मन को कितना शुद्ध करती है, ये आज पहला दिन है। आज अभी केवल देखिए, आज से दूसरा दिन होने दीजिए, तीसरा और सातवां। सातवें दिन आते आते आप खुद पाएंगे कि आप बिना कुछ किए आपका हृदय निर्मल हो गया है, शुद्ध हो गया। ये खुद आप फील करेंगे, महसूस करेंगे, ये आप खुद अनुभव करेंगे। ये किसी के बताने, किसी के समझाने की इसके लिए आवश्यकता नहीं है। इसके लिए प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद इस बात के प्रमाण बनने जा रहे हैं। आप खुद इसके गवाह होंगे। मैया आप बस चुप रहो, मेरी माँ शांत। आप सब बैठ जाओ, भैया मेरे भाई बैठ जाओ, आप सब बैठो, समझदार हो आप सब, बैठो, आनंद लो। कथा का आनंद लेना चाहिए। कल भगवान की कथा क्या करती है जानते हैं? मन को साफ करती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद। भागवत में कितने श्लोक हैं? आप भैया भागवत जी के बारे में जानकारी रखते हैं? नहीं? भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000। 32 चरण का एक श्लोक होता है। अठारह 1,000 श्लोक है। अठारह 1,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध, 12 स्कंध। भागवत में सुखदेव भगवान परीक्षित को सुना रहे हैं और परीक्षित जी प्रश्न करते जा रहे हैं। इसलिए परीक्षित उवाच और शुक उवाच, श्री शुक उवाच। शुक उवाच मतलब जहां सुखदेव जी बोले हैं उसे शुक उवाच कहते हैं। जहां परीक्षित जी बोलेंगे वहां परीक्षित उवाच आएगा। सूत उवाच, जहां सूत जी कहेंगे वो सूत उवाच, जहां शौनक जी कहेंगे शौनक उवाच। श्री भगवान उवाच, जहां ये आएगा वहां भगवान कह रहे हैं श्री भगवान उवाच। ऐसे भागवत जी में बहुत सारे प्रश्न हैं पूछे हुए। कहीं विदुर जी ने पूछा, कहीं युधिष्ठिर जी ने पूछा, कहीं परीक्षित जी ने पूछा, कहीं शौनक आदि ऋषियों ने पूछा। ऐसे पूछे गए प्रश्न हैं जिनमें वक्ता उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। जैसे सुखदेव भगवान उत्तर दे रहे हैं तो कहीं नारद जी उत्तर दे रहे हैं, तो कहीं भगवान उत्तर दे रहे हैं। ऐसा भक्त और भगवान की वार्ता है भागवत जी। कुल मिलाकर यदि हम बहुत सरल अर्थों में भागवत जी को समझें तो भागवत जी भक्त और भगवान की क्या है? वार्तालाप। इसलिए भागवत सुनने से यह पता चलता है कि भक्त क्या चाहता है और भगवान भक्त से कितना प्रेम करते हैं। भगवान के स्वभाव का प्रतिपादन भागवत जी से होता है। भगवान के स्वभाव का
निरूपण, भगवान का स्वभाव कैसा है, ये भागवत जी ही बताएंगे और कौन बताएगा। जैसे भगवत गीता में केवल अधिकांश अर्जुन पूछ रहे हैं या धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि तुम आंखों देखा हाल सुनाओ, और यहां अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। भागवत 6 अध्यायों की महिमा पहले भागवत जी में गाई गई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, मेरे संग बोलो, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। सतचित आनंद, भगवान के स्वरूप कैसा है? भगवान सत्य, चित, आनंद, प्रकाश के सागर। विश्व की उत्पत्ति करते हैं भगवान, पालन करते हैं भगवान, संहार करते हैं। अच्छा, भगवान किसे कहते हैं भाई, आप बताओ, भगवान किसे कहते हैं? भगवान की परिभाषा क्या है, पता है? हाँ? नहीं, ये बहुत गलत बात है कि आप लोगों को भगवान की परिभाषा नहीं पता। इससे होगा क्या कि कल को कोई आपसे कह दे कि ये भगवान है, तो आप मान लेंगे उनको, क्योंकि आपको भगवान की भाई ये बताओ, यदि आपको सोने की पहचान नहीं है तो कोई भी आपको बुद्धू बना सकता है कि नहीं, कि भाई साहब ये सोना है? कोई भी आपको कोई नकली वस्तु पकड़ा देगा और कह देगा कि ये सोना है, चूंकि आपको पहचान नहीं पता, तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है, हाँ या ना मैया? इसलिए आपको क्या चाहिए कि आप ये पहले सुनिश्चित कर लें कि असली सोने की पहचान क्या है। तो वही हम आपसे पहली बात ये पूछ रहे हैं कि क्या आप भगवान की परिभाषा जानते हैं? यदि जानते हैं तो बहुत अच्छा है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। पर नहीं जानते तो थोड़ा ये समझाना पड़ेगा आपको कि भगवान कहते किसे हैं, कौन है भगवान? मैया भैया आप बताएंगे परिभाषा भगवान किसे कहते हैं? आप जानते हैं ना परिभाषा भगवान की? हाँ, आपके बगल वाले भैया, हाँ या ना? नहीं, जो हाँ, जो सतचित आनंद स्वरूप है वो भगवान है। पर सतचित आनंद स्वरूप तो और भी हैं, इसलिए ये भी ठीक है, इसे कोई नकारेगा नहीं। पर जो विशेष परिभाषा है वो आपको पता होनी चाहिए, जो कि अभी हम आपको बताएंगे। आप बताओ भैया, पीले भैया देखो,
बहुत गलत बात है। कुछ तो बोलो, जैसे मैया ने कुछ तो बताया, कुछ तो बताओ। आप फेल क्यों हो रहे हो? कुछ नंबर तो लाओ। भगवान किसे कहते हैं भाई? भगवान की भी तो कोई परिभाषा होगी ना। बिना परिभाषा के कैसे कोई चीज संभव है? आप बताओ भैया, भगवान किसे कहते हैं? चश्मा वाले भैया, किसे कहते हैं भगवान? नहीं? हाँ, परमपिता परमात्मा। हाँ? परमपिता परमात्मा ये परिभाषा है। हाँ मैया बैठो मेरी माँ, बैठे बैठी बताना है, खड़े होने का कष्ट नहीं। मैया आपसे नहीं पूछेंगे, आप काहे जा रही हो? डर के मारे जाइए, हमसे ना पूछ ले महाराज जी। तो पहली खिसक गई मैया। पूछ लेंगे इस डर से जा रही हो क्या मेरी माँ? हाँ अच्छा ठीक है, टाटा करो, टाटा। और ये भैया भी जा रहे हैं आपके साथ साथ, जल्दी आना। भगवान किसे कहते हैं? भगवान की एक सिंपल परिभाषा, बहुत सारी परिभाषाएं हैं ईश्वर की। जैसा कि मैया ने बताया, सच्चिद आनंद, जो सतचित आनंद है वो भगवान। जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं वो भगवान। जो सारे दुखों का नाश कर दे, तापत्रय विनाशाय, वो भगवान। लेकिन एक विशेष परिभाषा भी है भगवान की। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षडनाम भगितीर्णः, एक 6 लक्षण जिसमें हो वो भगवान। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना कान के सुनता हो, बिना पांव के चलता हो, बिना आंख के देखता हो, बिना हाथ के काम करता हो वो भगवान। ये सारी परिभाषाएं बहुत बढ़िया है, कोई गलत नहीं बोलेगा इन्हें, सब परफेक्ट है। लेकिन एक परिभाषा है जो ये सिद्ध करेगी कि ये भगवान है, और वो परिभाषा सिर्फ भगवान में लागू होगी, दूसरे में लागू नहीं हो सकती। पहले ये कंफर्म कराओ कि भगवान कितने हैं। आप बताओ कितने हैं? उत्तर दो। एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। दूसरा कोई सवाल ही नहीं, ईश्वर एक है। पहले ये कंफर्म करो, ईश्वर एक है। तो अब वो एक कौन है? कौन है वो एक? वो एक जो है वही भगवान है। और भगवान की परिभाषा है, भगवान का एक नाम है लक्ष्मीपति। भगवान का नाम क्या है? जो लक्ष्मी के पति हैं वो भगवान है। जो लक्ष्मी जी के पति हैं वो भगवान है। लक्ष्मीपति कौन है? कौन है? कौन है? सब नहीं बोलेंगे, ये भैया बताएंगे। नए विद्यार्थी मिले हैं, हमें थोड़ा पढ़ाने दो। बताओ। भगवान श्रीमन नारायण। भगवान नारायण के ही चरण लक्ष्मी जी दबाती हैं। क्या आपने किसी और के चरण दबाते देखा लक्ष्मी जी को? तो लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही हैं वो भगवान हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान के ही चरण दबाती हैं और किसी के नहीं। तो ये परिभाषा है। भगवान के लक्षण बहुत हैं। भगवान का एक विशेष लक्षण और है, जिनकी छाती में चरण का चिन्ह हो, पांव का निशान हो, वो भगवान है। भगवान की छाती में क्या है? पांव के निशान।
आपके गोपाल जी होंगे छोटे से, उनको भी देखना पांव के निशान होंगे। वो पांव किनका है? किन्होंने लात मारी थी भगवान जी को? भृगु ऋषि ने लात मारी तो भगवान की छाती में चरण अंकित हो गया। जैसे थप्पड़ किसी को जोर से मार दो ना तो उसकी उंगलियां उछल जाती हैं, गाल में निशान बन जाते हैं। ऐसे भृगु जी ने इतनी जोर की लात मारी कि भगवान की छाती में भृगु जी के पांव का निशान बन गया। और वो चरण चिन्ह आज भी गोपाल जी में होता है, भगवान राम के हृदय में, भगवान कृष्ण के, क्योंकि कृष्ण और राम ये दोनों ही भगवान नारायण के ही अवतार। भगवान नारायण इस रूप में आए राम के रूप में, तो कभी कृष्ण के रूप में आए। तो भगवान कौन है? जो बिना पांव के चलते हो, जो बिना पांव के चलते हो, जो बिना कान के। अब यहां पर देखो, जो मैंने बोला ना बिना पांव के चलना, बिना पांव के ब्रह्मा जी भी चल लेते हैं, बिना कान के ब्रह्मा जी भी सुन लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा है। लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान नहीं कहा जाता। जैसे आपने बोला सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद ब्रह्मा जी को भी बोला जा सकता है। सच्चिदानंद ब्रह्मा जी को भी बोला जा सकता है, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान नहीं बोला जा सकता। भगवान के समकक्ष हैं ब्रह्मा जी, पर भगवान नहीं है। भगवान जैसे हैं, भगवान जैसा होना अलग है और भगवान होना अलग है। क्योंकि सारी परिभाषाएं शायद ब्रह्मा जी में लागू हो जाए, पर एक परिभाषा में ब्रह्मा जी फेल हो जाएंगे कि लक्ष्मी जी चरण ब्रह्मा के नहीं, भगवान नारायण के ही दबाती। इसलिए भगवान की परिभाषा में एक नाम आया है लक्ष्मीपति। कौन है भगवान? जोर से, क्या है भगवान? लक्ष्मीपति। इस संसार में लक्ष्मीपति केवल एक है, केवल भगवान श्रीमन नारायण, जिन्हें विष्णु भी कहते हैं, जिन्हें हरि भी कहते हैं, जिन्हें राम भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, रघुनंदन भी कहते हैं, राघव भी कहते हैं, गोविंद भी, गोपाल भी, मनमोहन भी, गिरिवरधारी भी, मदन मुरारी भी, इत्यादि नामों से उन्हें जाना जाता है। करुणा सिंधु दीन दयाल भक्त वत्सल। मैया सो गई मेरी मां। भगवान सत्य, सत्य, ऐसे भगवान जो सत्य स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। भगवान एक है, पर वह एक तत्व तीन भागों में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और ये तीनों रूप अलग अलग लीला करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और शंकर जी क्या करते हैं? संहार। हाँ, ये सृष्टि को बनाना, ये दुनिया को कौन बनाता है मेरी मां? ये सृष्टि संग बनाने वाले भगवान। ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है।
तो कौन है ये दुनिया बनाने वाला? कौन है ये बनाने वाला? वह भगवान 3 भागों में डिवाइड हुए। ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, किस रूप में बनाना? बनाने वाले कौन? नाम, जोर से। ये दुनिया को बनाना, नाम लेना आप। हम कहेंगे बनाना, बिगाड़ना, और नाम आप लेंगे। ये दुनिया को बनाना, कौन? बना के फिर चलाना। चलाना कौन? हाँ, कौन? भगवान विष्णु। ये दुनिया को बनाना ब्रह्मा, बना के फिर चलाना विष्णु। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है, अजी बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है, हाँ बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। जल पे है, थल पे और आसमान में है। जल पे है, थल पे और थल पे आसमान है। जल पे है, थल पे और थल पे आसमान है। जल पे है, थल और थल पे आसमान है। फिर भी एक दूजे ना बोझ के समान है। फिर भी एक दूजे ना बोझ के समान है। देखिए जरा, किस पे क्या टिका है किसी को पता नहीं चल रहा है। 5 तत्व है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, पर किस पे कौन सा तत्व टिका हुआ है? जल पे है, थल पे है। जल पे है, थल और थल पे आसमान है। जल पे है, थल और थल पे आसमान है। जल पे है, थल और थल पे आसमान है। फिर भी एक दूजे ना बोझ के समान है। फिर भी एक दूजे ना बोझ के समान है। गजब का ये जहान है, बिन खंबे का मकान है। गजब का ये जहान है, बिन खंबे का मकान है। यहाँ का एक कण कण जिसका गुलाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। हाँ बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। अरे बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। तो भगवान का इंतजाम देखिए, बड़ा जबरदस्त। अच्छा ये बताइए, कौन सा तत्व किस पर टिका हुआ है? कुछ आपको आइडिया है? किस तत्व से किस तत्व की उत्पत्ति होती है, पता है आपको? कितने तत्व हैं जिनसे संसार बना है? 5। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। फिर से दोहराओ, पृथ्वी जल वायु अग्नि और
ये 5 में ये बताओ सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले क्या बना? भैया बताएंगे। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन सब में पहले 5 तत्वों में पहला तत्व कौन सा बना? पहले पृथ्वी बनी। पहले क्या बना? हाँ, क्या हम बताएं? तो ध्यान से सुनो। देखो, कोई भी चीज बनाने के लिए पहले स्पेस चाहिए। क्या चाहिए? खाली स्थान। क्या चाहिए भाई? खाली स्थान होगा तभी ना उसमें कुछ कार्य होगा। तो खाली स्थान क्या है? आकाश। पहले क्या बना? क्योंकि आकाश खाली तो चाहिए ना, जगह तो चाहिए। तो जो खाली स्थान है, जहां जगह है, वही तो आकाश बोला जाएगा ना। घड़े में जो अंदर का खालीपन है वो आकाश है, वो आकाश तत्व बोला जाएगा। हाँ या ना? जैसे हमारे शरीर में भी जो खाली स्थान है, वहां जब गैस भर जाती है तो प्राणों की पड़ जाती है खाली स्थान में। इसलिए खाली स्थान मतलब सबसे पहले आकाश का निर्माण हुआ। फिर आकाश से क्या बना? आकाश से क्या बना? आकाश में सबसे ज्यादा क्या है? आप आकाश में यूं हाथ घुमाइए, घुमाइए, क्या निकल रही है? हवा। आकाश से क्या बनी? हवा। और जब हाथ घुमाएंगे तो हवा निकलेगी, पर हाथ घुमाने में होगा क्या? केवल हवा निकल रही है, ये तो ठीक है, पर हाथ आपका क्या हो रहा है? गरम। तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि। इसलिए अग्नि, आप दिया जलाओ और उसे कांच से बिल्कुल ढक दो, तुरंत बुझ जाएगी। उसे वायु चाहिए। आग तब जलेगी जब उसे ऑक्सीजन मिलेगी, हवा मिलेगी, क्योंकि वो उसी से निर्मित हुई है। अग्नि उस वायु से ही निर्मित हुई है। आकाश से वायु, वायु से उत्तर। समझ में आ रही है बात? आकाश से वायु। ये इतना कठिन विषय मैं आपको समझा रहा हूं कि विज्ञान की पुस्तकें पढ़ोगे तो दिमाग चकरा जाएगा इतनी बात समझने में। साइंस में ये बातें बहुत डिफिकल्ट तरीके से समझाई गई हैं और साइंस को अभी तक समझ में नहीं आया। ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे वेदांत पुराणों में बहुत पहले समझा दिया था कि इन 5 तत्वों में सबसे पहले क्या बना, और प्रमाण के साथ। मैं आपको उदाहरण एग्जांपल देते चल रहा हूं, कोई आपसे पूछे तो आप उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि। अग्नि, अच्छा, जब आप हाथ घुमाएंगे तो हवा निकलेगी, तो हाथ गर्म होगा, तो जो गर्म हुआ, गर्माहट, वो अग्नि है। और अग्नि जब बनेगी तो क्या निकलेगा? पसीना, मीन्स पानी। अग्नि से पानी, अग्नि से जल। अग्नि से क्या निर्माण होता है? जल। ये बात सही है कि मैं और प्रमाण दूं इसका? चलो देखो, गर्मी जब आती है तो गर्मी मीन्स अग्नि हुई, गर्मी मीन्स अग्नि हुई। वही अग्नि समुद्र के पानी को वाष्पीकरण करती है और वही फिर उसे खारे पानी का वाष्पीकरण करके उसे मीठे में तब्दील। तो ये पूरा प्रोसेस अग्नि का है या नहीं? जो बारिश होती है वो किस आधार पर होती है भाई? पहले गर्मी आती है ना, पहले सीजन से समझो।
सर्दी भी। अब देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये ठंडा मौसम होता है, मार्च ये ठंडी है, ठीक है, जाती हुई सर्दी मार्च में पूरी खत्म हो जाती है। अब ये अप्रैल स्टार्ट हो गया, अब यहां से गर्मियां चालू हो गई। अब गर्मियों में क्या होगा, पूरी तपन होगी, जरूरत से ज्यादा धूप, 45, 55, 50, 55 डिग्री तापमान। फिर क्या होगा, पानी आप जरा सा डालो तुरंत उड़ जाएगा भाप बन के, तो वो अग्नि तो ले रही है ना, हाँ या ना। और उससे फिर बारिश, उसके बाद गर्मी के बाद क्या आएगी, तो फिर उसे बरसा देगी। यही सिस्टम है। तो आकाश से वायु, वायु से आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से जल से जल से जब आप हाथ घुमाएंगे तो वायु निकलेगी, वायु निकलेगी तो हाथ गर्म होगा तो अग्नि, अग्नि निकलेगी तो पसीना निकलेगा, और पसीना निकलेगा तो पसीने के साथ आपके मैल, पूरी बॉडी बिल्कुल मैल जो है निकल जाएगा। आप बनाएंगे तो गोल गोल, वो पृथ्वी तत्व है, वो पृथ्वी है। जल से पृथ्वी, जल से जल से जल से पृथ्वी, जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसलिए पृथ्वी में पृथ्वी तत्व कम और जल तत्व, बोलो हाँ या ना। पृथ्वी में पानी ज्यादा है, जल ज्यादा और थल कम, लगभग 70% है ना थल। हम जब पढ़ते थे लगभग 70, 71, 71, 29% लगभग जब हम पढ़ते थे तब ऐसा। अभी भी ऐसे ही है क्या? हाँ, तब कई याद है हमें कुछ कुछ। बाकी फिर शास्त्रों में जब पढ़े तो ये चीजें और मिली हमें कि ये सृष्टि का क्रम इस तरह से चलता है। इस पृथ्वी में इसी से 5 तत्वों से सब कुछ बना। तो ब्रह्मा जी है सृष्टि उत्पन्न करने वाले, विष्णु जी पालन करने वाले, शंकर जी संहार करने वाले। इन तीनों को जोड़ दिया तो हो गया गॉड, GOD, गॉड। गॉड मतलब G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मीन्स ब्रह्मा, ऑपरेटर मीन्स विष्णु, डिस्ट्रॉयर मीन्स शिव। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, तीनों को जोड़ा तो गॉड। गॉड का फुल फॉर्म ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों का काम सृष्टि उत्पन्न, पालन, संहार। जो एक शब्द में कह दिया गया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान। कितने दुख होते हैं? 3, दैहिक, दैविक, भौतिक। ऐसे भगवान जो सारे दुखों को दूर करें, ऐसे भगवान को हम राधा कृष्ण, राधा सहित कृष्ण को नमस्कार। श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव भगवान, सुखदेव भगवान का, सुखदेव भगवान श्री व्यास जी के पुत्र हैं। इनके जन्म की कथा बड़ी रहस्यमयी है। आप इनके जन्म से परिचित हैं या नहीं हैं मुझे नहीं पता। आज हम आपका परिचय जन्म से कराएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुनिए, ध्यान लगाइए, चित्त लगा के सुनिएगा। देखिए, एक बार शंकर जी माता पार्वती को कथा सुना रहे थे। यह घटना है अमरनाथ की। अमरनाथ के जंगलों में शंकर जी कथा सुना रहे हैं, माता पार्वती सुन रही हैं। पर माता जी कथा सुनते सुनते सो गईं, जैसा कि हमारी कुछ मैया लोग सो ही जाती हैं। जब सोई तो जहां शंकर जी कथा सुना रहे थे वहीं पर एक तोता था, छोटा शुक। तोता को शुक बोलते हैं।
तो तोते ने सारी कथा सुन ली। अब तो शंकर जी ने देखा पार्वती जी सो रही हैं और तोता पार्वती जी की आवाज में हुंका दे रहा है और शंकर जी आंखें बंद करके सुना रहे। कथा पूरी हुई तो आवाज लगाई शंकर जी ने जयकारा, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो माता पार्वती की आंखें खुली। हाँ भोलेनाथ फिर क्या हुआ? शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई। आप कहाँ थी? हम सो गई थी। अच्छा तो हुंका कौन दे रहा था? अब शंकर जी घबराए कि मेरी कथा किसने चुरा ली भाई। छोटा सा तोता बैठा चिक 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 चहक रहा था। अब तो शंकर जी को गुस्सा आया कि इसने सुन ली चोरी से। त्रिशूल निकाला, मारने दौड़े। तोता भागा। भागते भागते वो अमरनाथ से बद्रीनाथ पहुंचा। बद्रीनाथ में वहां व्यास गुफा में व्यास जी की पत्नी सरस्वती नदी के तट पर स्नान करके अपने बाल सुलझा रही थी कि उन्हें जमहाई आती हैं और जमहाई आई तो मुख के दरवाजे से वह तोता मां के गर्भ में प्रवेश कर गया। और तब तक शंकर जी आ गए। तो व्यास जी की पत्नी बोली आप यहां? शंकर जी बोले देवी हमारा एक चोर आया है यहां, हमारी कथा चोरी से सुन ली। तो व्यास जी की पत्नी बोली कि आपकी कौन सी कथा सुन ली? बोले अमर कथा। व्यास जी की पत्नी ने कहा शंकर जी यदि आप उस तो पक्षी को मार दोगे और उसने अमर कथा सुन ली और यदि वो आपसे मर जाएगा तो फिर अमर कथा सुनने का मतलब क्या हुआ? भाई अमर कथा का मतलब तो व्यक्ति अमर हो जाए और आप मार दोगे तो महिमा खत्म हो जाएगी। शंकर जी बोले बात तो ठीक है। शंकर जी चुपचाप कैलाश चले गए। सच्चाई तो ये थी कथा उस तोते को ही सुनवानी थी, पार्वती मैया को तो निमित्त बनाया। पार्वती मैया को निमित्त बनाया। अब वह तोता अपनी मां के पेट में रहने लगा। रहते रहते 1 साल हो गया, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल हो गए। वो तोता बाहर ही ना आवे। मां का पेट बड़ा हो गया। व्यास जी देख रहे हैं कि पत्नी बड़ी दुखी है। तो व्यास जी अपने पुत्र से पेट से ही बात कर रहे हैं, बेटा बाहर आओ, तुम्हारी मां को बड़ी पीड़ा हो रही है और तुम भी मां के पेट में हो, बड़ा कष्ट हो रहा होगा। बाहर संसार में सुख है, आओ। अंदर से आवाज आई पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों बेटा? बोले बाहर भगवान की माया रहती है। बाहर कौन रहता है? बाहर कौन रहता है? बाहर कौन रहता है? भगवान की माया। अच्छा मां के पेट में भगवान की माया नहीं है। छोटे से बच्चे पर माया का प्रभाव, छोटा सा बच्चा है, कपड़ा पहना दो तो अच्छा, ना पहनाओ तो अच्छा, खाने दे दो तो अच्छा, ना दो तो अच्छा। छोटा बच्चा है, वो कोई डिमांड तो करता नहीं, उसे कोई फर्क नहीं। वो ये नहीं जानता कि ये मेरी माँ है, या उसे जो गोद में ले ले, जो दूध पिला दे, वो उसी के पास रह जाएगा। छोटा सा है ना, 2 दिन 4 दिन महीने भर का, वो नहीं जानता किसी को, हाँ या ना। उसे कोई माया नहीं घेरी। व्यास जी बोले बेटा बाहर आओ। सुखदेव जी बोले माया मुझे पकड़ लेगी। भैया ये माया कौन है? ये भगवान की माया क्या है आप बताओ? किसे कहते हैं माया? नहीं, आपकी पड़ोसन को। भैया बताओ माया किसे कहते हैं? ये भैया बताओ माया, ये भगवान की माया क्या है? ये माया उत्तर दो भैया। हाँ आपसे पूछ रहे हैं, उत्तर दो। माया किसे कहते हैं? हाँ
जो भगवान के नाम का विस्मरण करे वो माया। ये टोपी वाले भैया बताएंगे हमारे दादाजी, माया किसे कहते हैं? आप नहीं बताएंगे? क्यों, गुस्सा है हमसे क्या? नहीं, आप बताइए। बैठे 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 सारे लोग बैठे बैठे उत्तर देंगे। मैया, ओ पीली मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? जाते जाते बता दो माया किसे कहते हैं। ये झोले में क्या है आपके?